वो असल में कहना चाहता है, मैं बदलना नहीं चाहता। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग गहराई से सोचने का अभ्यास खो चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था ने उन्हें केवल जानकारी दी है, समझ नहीं। वे तथ्यों को रट सकते हैं, आंकड़े सुना सकते हैं, पर चिंतन नहीं कर सकते। और जब तुम उन्हें चिंतन के लिए आमंत्रित करते हो तो वे असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब उलझा हुआ है, लेकिन असल में उलझन नहीं है, उलझन तो उनके भीतर की कमी है। समझ केवल तभी आती है जब मन गहराई से सोचने को तैयार हो, और ये तैयारी आज बहुत कम लोगों में है। और अंततः हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल वही देखना चाहते हैं जो आंखों से दिखता है, लेकिन सच्चाई हमेशा आंखों से परे होती है। वह दिखाई नहीं देती, उसे महसूस किया जाता है, और महसूस करने के लिए मौन चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य इतना व्यस्त है, इतना भागदौड़ में है कि उसके पास ठहरने का समय ही नहीं। और जब तक ठहरना नहीं होगा तब तक समझ नहीं होगी। इसलिए वे कहते हैं तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन सच्चाई यह है कि वे ठहरे ही नहीं, इसलिए समझ सके ही नहीं। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे सुनते हुए भी भीतर से तुलना कर रहे होते। वे सोचते रहते हैं, ये जो कह रहा है क्या ये मेरी मान्यताओं से मेल खाता है? मेरे गुरु ने तो कुछ और कहा था, मेरी किताब में तो कुछ और लिखा है। इस निरंतर तुलना के कारण वे शब्दों को वैसे नहीं सुनते जैसे उन्हें सुनना चाहिए। वे हर बात को किसी पुराने पैमाने पर कसते हैं, और जब नया विचार पुराने सांचे में फिट नहीं बैठता तो वे कह देते हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। असल में समस्या नई बात की नहीं, बल्कि पुराने सांचे से चिपके रहने की है। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल आधे सच को स्वीकार करना चाहते हैं। वे वही हिस्सा मानेंगे जो उन्हें आराम देता है और बाकी हिस्से को नकार देंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहो कि प्रेम स्वतंत्रता है तो वे सहमत हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम जोड़ो कि प्रेम में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए तो वे असहज हो जाएंगे, क्योंकि अपेक्षा छोड़ना उनके लिए कठिन है। इसलिए वे कहेंगे यह समझ में नहीं आता, जबकि असल में समझ में आ गया है, बस उसे मानने का साहस नहीं। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे केवल सतह पर जीते हैं। उनकी आदत ही सतही रहने की है। वे समाचार देखते हैं, गपशप करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। उनका ध्यान कभी गहराई में उतरता ही नहीं, और जब तुम उन्हें गहरी बात कहते हो तो वे बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह बहुत भारी है, लेकिन असल में भारीपन तुम्हारे शब्दों का नहीं है। भारीपन उनकी सतही आदतों का है। गहराई में उतरने का अभ्यास न होने के कारण वे गहरी बातें समझ ही नहीं पाते। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग हमेशा जल्दी में हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो। जैसे ही तुम उन्हें कोई गहरी सच्चाई बताते हो, वे सोचते हैं इससे मुझे तुरंत क्या फायदा होगा। अगर उन्हें तुरंत कोई बदलाव नजर नहीं आता तो वे कहते हैं यह सब व्यर्थ है। लेकिन सच्चाई का असर धीमा होता है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही गहरी बातों को समझ में आने में समय लगता है, लेकिन अधीर व्यक्ति इसे पकड़ ही नहीं पाता। कभी कभी लोग इसलिए भी नहीं समझ पाते क्योंकि वे अपनी ही व्याख्या थोपते रहते हैं। तुमने एक अर्थ में कहा, उन्होंने उसे अपने तरीके से समझ लिया और फिर वे उसी गलतफहमी को सच मान लेते हैं। यही कारण है कि कई बार झगड़े होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि इंसान ने सच को वैसे नहीं सुना जैसा वह था। उसने उसे अपने हिसाब से बदल दिया, और जब तक वह अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर खुले मन से नहीं सुनेगा, तब तक उसे असली अर्थ कभी समझ नहीं आएगा। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे खुद से डरते हैं। अगर वे सच में हमारी बात को समझ लें तो उन्हें अपनी ही कमियों का सामना करना पड़ेगा, और यह बहुत कठिन है। इंसान दूसरों की गलतियां देखना आसान समझता है, लेकिन अपनी गलतियों का सामना करना कठिन। इसलिए जब तुम उसे आईना दिखाते हो तो वह कहता है तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। असल में आईना साफ साफ दिखा रहा होता है, लेकिन देखने का साहस उसी में होता है जो भीतर से मजबूत है। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे समय से पहले बोली गई होती। जैसे एक बीज अगर सूखी जमीन पर गिर जाए तो वह अंकुरित नहीं होगा, उसी तरह
कोई भी गहरी बात तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक व्यक्ति भीतर से तैयार न हो। उसकी चेतना जब तक तैयार नहीं, तब तक शब्द उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, और जब समय आता है तो वही शब्द उसकी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए कई बार लोग कहते हैं पहले ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही है। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे सुनते ही नहीं, केवल प्रतीक्षा करते हैं कि कब बोलने का मौका मिलेगा। वे चुप इसीलिए रहते हैं कि अपनी बात रख सके। वे मौन इसलिए नहीं है कि सुन सके, और असली सुनना मौन से जन्म लेता है। जब तक भीतर मौन नहीं होगा तब तक समझ पैदा नहीं होगी। यही कारण है कि तुम्हारी बातें उनके कानों में गूंज कर लौट आती हैं, लेकिन उनकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाती। ये भी सच है कि कभी कभी हमारी बातें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। वे सच्चाई से ज्यादा मीठे झूठ को पसंद करते हैं, क्योंकि झूठ उन्हें आराम देता है और सच उन्हें झकझोर देता है। जब तुम कहते हो जीवन में कोई गारंटी नहीं है तो वे असहज हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहे सब ठीक हो जाएगा तो वे तुरंत मान लेते। इसलिए वे कहते हैं कि तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। असल में वे समझ नहीं पाना नहीं चाहते, वे सच सुनना नहीं चाहते। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही स्तर की चेतना से समझता है। वही शब्द एक इंसान को साधारण लग सकते हैं और दूसरे को जीवन परिवर्तनकारी। जैसे एक ही सूर्योदय किसी को बस रोशनी लगता है और किसी को जीवन का चमत्कार। शब्द वही है पर चेतना अलग है। इसलिए अगर लोग कहते हैं कि हमारी बातें समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि बात गलत है। इसका मतलब केवल इतना है कि उनकी चेतना अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग हर चीज को तर्क से मापते हैं, लेकिन जीवन के कई सत्य तर्क से परे होते हैं। उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता, मौन को शब्दों से नहीं समझा जा सकता। अगर कोई केवल तर्क के आधार पर जी रहा है तो वह इन सच्चाइयों को कभी नहीं समझ पाएगा, और जब वह उन्हें नहीं समझ पाएगा तो कहेगा ये तो बकवास है। लेकिन जिसने अनुभव किया है उसके लिए वही बातें जीवन का अमृत बन जाती। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे परिवर्तन से डरते हैं। सच्चाई को स्वीकार करना मतलब अपने जीवन को बदलना, और परिवर्तन हमेशा असुविधाजनक होता है। आरामदायक जीवन से बाहर निकलना, आदतों को छोड़ना, अहंकार को गिराना, ये सब कठिन काम है। इसलिए वे कह देते हैं कि हमारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन असल में वे समझ चुके होते हैं, बस मानने का साहस नहीं जुटा पाते। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग बाहर की ओर अधिक केंद्रित हैं और भीतर की ओर अनजान। वे सोचते हैं कि समाधान बाहर मिलेगा, पैसे से, रिश्तों से, समाज से, और जब तुम उन्हें कहते हो कि समाधान भीतर है तो वे इसे अस्वीकार कर देते। उन्हें यह असंभव लगता है कि उनके सारे उत्तर उनके ही भीतर छिपे, इसलिए वे कहते हैं कि यह समझ से परे है। लेकिन जिसने भीतर यात्रा की है वह जानता है कि यही सबसे बड़ी सच्चाई है। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे सच्चाई को जटिल मानते हैं, लेकिन असल में सच्चाई सरल होती है और यही सरलता उनके लिए कठिन बन जाती है। अगर तुम कहो कि ध्यान का अर्थ है बस मौन बैठना और सांस देखना, तो वे हंस देंगे। उन्हें लगेगा कि इतनी सरल बात से क्या होगा, वे किसी रहस्यमय प्रक्रिया की तलाश में हैं। लेकिन सच की सुंदरता इसी में है कि वह सरल है, और जब तक वे इस सरलता को नहीं अपनाएंगे तब तक उन्हें हमारी बातें उलझी हुई लगेंगी। और अंत में हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि सच्चाई को समझना आसान नहीं। सच्चाई हमेशा हमें चुनौती देती है, हमें हमारी नींद से जगाती है, हमें हमारे भ्रम से बाहर खींचती है। और नींद में डूबा हुआ इंसान जागना नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन जिस दिन वो जागने के लिए तैयार होगा, उसी दिन वही बातें उसकी आत्मा को छू लेंगी और उसका जीवन बदल देंगी। इसलिए समस्या तुम्हारी बातों में नहीं, समस्या केवल सुनने वाले की तैयारी में है।